हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिव्यम पुस्तक कक्षा 8 प्रथम पाठ है स्वास्थ्य एवं धनम। स्वास्थ्य स्वास्थ्य एव ही धनम धन है। स्वास्थ्य ही धन है। विधिलिंग लकारस्य पुनरावृत्ति ही। विधिलिंग लकार की पुनरावृत्ति यानी हमने कक्षा 7 में विधिलिंग लकार पढ़ा था, उसकी हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि विधिलिंग लकार क्या है। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। जब हमें किसी से आज्ञा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो वो विधि होती है, इच्छा होती है। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए, अनुमति, निमंत्रण एवं अनुरोध के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। यानी जिन सेंटेंस में किसी से प्रार्थना की जाए, किसी से इच्छा व्यक्त की जाए, किसी से अनुमति ली जाए या किसी को निमंत्रण दिया जाए, या सेंटेंस के लास्ट में चाहिए अर्थ प्रकट हो, वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। यानी हम किसी भी धातु के साथ में अगर ये रूप लगाएंगे तो हमारा विधिलिंग लकार बन जाएगा। पाठ की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। अध्यापकः कक्षां प्रविशति। अध्यापक है अध्यापक, कक्षाम कक्षा में, प्रविशति प्रवेश करता है। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सर्वे सभी छात्राः छात्र उत्थाय उठकर अध्यापकम अध्यापक को नमन्ति नमस्कार करते हैं। सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति। अध्यापक है अध्यापक छात्रान् छात्रों को दृष्ट्वा देखकर पृच्छति पूछते हैं। अध्यापक छात्रों को देखकर पूछते हैं। यह कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है अध्यापक और छात्रों के बीच में। जो कक्षा के विद्यार्थी थे उनकी और अध्यापक के बीच में बातचीत है। अध्यापक कहते हैं किम सर्वे छात्राः उपस्थिताः। किम क्या, सर्वे सभी, छात्राः छात्र, उपस्थिता उपस्थित हैं। क्या सभी छात्र उपस्थित हैं, अर्थात सभी छात्र सभी विद्यार्थी विद्यालय में आए हुए हैं। एक छात्र है, एक छात्र कहता है आचार्य हे गुरुजी संजीवः न आगच्छत्। संजीवः संजीव, न नहीं, आगच्छत् आया है, संजीव नहीं आया है। अध्यापक कहते हैं किमर्थम किस लिए। अपि तस्य गृहे सर्वं कुशलम्। अपि भी तस्य उसके गृहे घर में सर्वम सब कुछ, कुशलम ठीक ठाक है। क्या उसके घर में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। राजीव है, राजीव कहता है ने आचार्य है, नहीं गुरुजी। सह तु ऋतुज्वरेण पीड़ितः अस्ति। सह वह, तू तो, ऋतुज्वरेण मौसमी बुखार से, पीड़ित है पीड़ित, अस्ति है, वह तो मौसमी बुखार से पीड़ित है। अतः विद्यालयम न आगच्छत्। अतः इसीलिए विद्यालयम विद्यालय में न नहीं आगच्छत् आया है, कि वह मौसमी बुखार यानी कि वायरल फीवर से पीड़ित है, इसीलिए विद्यालय नहीं आया है। अध्यापक कहते हैं एतत् ज्ञात्वा दुःखम अनुभवामि।
एतत् यह ज्ञात्वा जानकर दुखम दुख का अनुभवामि अनुभव हो रहा है। यह जानकर बहुत दुख हो रहा है। वयं स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम् अवश्यं कुर्याम। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्यम कुर्याम अवश्य करना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ध्रुव कहता है, आचार्य, हे आचार्य, के ते नियमः, ते वे नियमः, नियम के क्या है, वे नियम क्या है। वयं ज्ञातुम इच्छामः, वयं हम सब ज्ञातुम जानना इच्छामः चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि आप जिन स्वास्थ्य के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से नियम हैं, हम जानना चाहते हैं। अध्यापक कहते हैं, संस्कृत साहित्ये आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रन्थः अस्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ अस्ति है। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है। तस्मिन् एव ग्रंथे स्वास्थ्यस्य विषये विस्तरेण वर्णितम्। तस्मिन् एव उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, विस्तार से बताया गया है। प्रकाश कहता है, आचार्य, हे गुरुजी, ग्रंथस्य किम नाम अस्ति, केन च रचितः अयं ग्रंथः। ग्रंथस्य ग्रंथ का किम क्या नाम अस्ति नाम है, ग्रंथ का क्या नाम है, च और केन किसके द्वारा रचित है लिखा गया है, अयम ग्रंथ है यह ग्रंथ, कि इस ग्रंथ का क्या नाम है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। अध्यापक कहते हैं, अयम महान ग्रंथ है महर्षिणा चरकेण रचित है। अयम यह महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ महर्षिणा चरकेण महर्षि चरक के द्वारा रचित है, रचा गया है या लिखा गया है। यह महान ग्रंथ महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति। ग्रंथस्य ग्रंथ का नाम चरक संहिता अस्ति, चरक संहिता है और ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्य अपि चिकित्सकाः एतं ग्रंथं ज्ञानवर्धनाय पठन्ति। अद्य अपि आज भी चिकित्सकाः डॉक्टर एतं ग्रंथम इस ग्रंथ को ज्ञानवर्धनाय ज्ञान बढ़ाने के लिए पठन्ति पढ़ते हैं। आज भी चिकित्सक या डॉक्टर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य एव धनम अस्ति। स्वास्थ्य एव ही धनम धन अस्ति है। स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्थः जनः एतं सुखम् अधिगन्तुं पठितुं क्रीडितुं धनम् अर्जितुं देशं च उन्नयितुं समर्थः भवन्ति। शरीरेण शरीर से स्वस्थ जनः लोग एव ही सुखम सुख का अधिगंतुम प्राप्त करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धनम अर्जितुम धन प्राप्त करने के लिए,
च और देशम देश की उन्नयितुम उन्नति के लिए समर्था भवन्ति समर्थ होते हैं। कि शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख प्राप्त करने में, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में, खेलने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए और देश की उन्नति में समर्थ होते हैं। अनादिका अनादिका कहती है, आचार्य हे गुरुजी, स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयं किं कुर्याम। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वयम हमें किम क्या कुर्याम करना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं, सर्वप्रथमं जनः सूर्य उदयात् प्राक् उत्तिष्ठेयुः। सर्वप्रथमं सबसे पहले जनः लोग सूर्य उदय होने से प्राक पहले उत्तिष्ठेयु उठना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। नित्य क्रियां कृत्वा व्यायामं कुर्युः। नित्य क्रिया कृत्वा करके व्यायाम कुर्युः करना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के यानी कि फ्रेश होकर के व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम स्वास्थ्याय अति आवश्यकम। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यकम बहुत जरूरी है। व्यायाम अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। स्वच्छेन जलेन स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्वच्छेन जलेन स्वच्छ पानी से, साफ पानी से, स्नानं कृत्वा स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि साफ कपड़े धारयेयुः पहनने चाहिए। साफ पानी से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। मुहुर्मुहुः असमये अदेशे च भोजनं न कुर्युः। मुहुर्मुहुः बार बार, असमये बिना समय के, अदेशे च और अदेश में यानी कि जहाँ हमारा मन नहीं है या हमारा देश नहीं है, च और भोजन न कुर्युः नहीं करना चाहिए। बार बार, बिना समय के और आदेश में भोजन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम भोजनम कदापि न खादेयुः। पर्युषितम बासी भोजन कदापि कभी भी न खादेयुः नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। ईदृशं भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति। ईदृशम इस प्रकार का भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारकम भवति हानिकारक होता है। ऐसा भोजन यानी कि बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्यवर्धकानि खाद्यानि एव खाद्येयुः। सदैव हमेशा स्वास्थ्यवर्धकानि स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले खाद्यानि खाद्य पदार्थ एव ही खादेयुः खाने चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाले ही खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए। रात्रौ समये एव शयनं कुर्युः। रात्रौ रात्रि में, समये एव समय पर ही, शयनं कुर्युः सोना चाहिए। रात्रि में समय पर ही सोना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि अपि आवश्यकी। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि अपि भी आवश्यकी जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अतः जनाः
ईश्वरम् आचार्यान् गुरून् वृद्धान् च अर्चयेयुः। अतः इसीलिए जनाः लोगों को ईश्वरम भगवान की, आचार्यान आचार्यों की, गुरून् गुरुओं की, च और वृद्धान बूढ़े लोगों की अर्चयेयुः अर्चना करनी चाहिए, या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, या उनका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए लोगों को भगवान, आचार्य, गुरुजी और बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः। मनसः मन की शुद्धि के लिए सदा हमेशा सत्यम वदेयुः सच बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः मीठा बोलना चाहिए। सज्जना नाम संगतिम च कुर्युः। सज्जना नाम अच्छे लोगों की संगतिम संगति च और कुर्युः करनी चाहिए। मन की शुद्धि के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। नियमान मा भिन्देयुः। नियमान नियमों को मा मत भिन्देयुः तोड़ने चाहिए, नियमों को नहीं तोड़ने चाहिए। सर्व प्राणीषु बन्धुभूतः स्युः। सर्व प्राणीषु सभी प्राणियों में, बन्धुभूतः भाईचारा, स्युः होना चाहिए, सभी प्राणियों में भाईचारा होना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्थाः भवितुं शक्नुवन्ति। एतेषां नियमानां इन नियमों का पालनम कृत्वा पालन करके जनाः लोग सदैव हमेशा मनसा मन से, शरीरेण च और शरीर से, स्वस्थः स्वस्थ भवितुम होने में, शक्नुवन्ति समर्थ हैं। इस प्रकार के नियमों का पालन करके लोग हमेशा मन से और शरीर से स्वस्थ रहने में समर्थ हैं। स्वस्थै नागरिकै देशे अपि उन्नयते। स्वस्थै नागरिकै स्वस्थ नागरिकों से, देशः अपि देश भी उन्नयते उन्नति करता है। स्वस्थ नागरिकों से देश भी उन्नति करता है। सर्वे छात्राः सभी छात्र। अद्य वयं ज्ञानम एविंदाम। अद्य आज वयम हम सब ने ज्ञान एविंदाम पाया है, यत् की स्वास्थ्य एव धनम अस्ति। स्वास्थ्य एव स्वास्थ्य ही धनम धन अस्ति है। आज हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अध्यापक कहते हैं स्वस्थः भवेत्। स्वस्थः स्वस्थ भवेत् रहो। आयुष्मन्तः भवत्। आयुष्मन्तः आयुष्मान भवेत् रहे, कि स्वस्थ रहो और आयुष्मान रहो, या आपकी आयु लंबी हो। ये जो स्वास्थ्य चक्र दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। तो ये था आज हमारा पाठ 1 कक्षा 8। अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग्स। ऋतु जुव्रेन मौसमी बुखार से, प्रयोषितम बासी, मनसह मन की, निवारणाय रोकने के लिए, मनसा मन से, एविंदाम पाया। मनसा है तृतीय विभक्ति एक वचन, और मनस है षष्ठी विभक्ति एक वचन। उत उपसर्ग नी धातु उन्नत करना, अधि उपसर्ग गम धातु प्राप्त करना, अर्च होता है पूजा करना, और अर्ज होता है कमाना, भिद तोड़ना। अव्यय शब्द है